नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्दिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल व्रत कथा प्रभास में। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम श्रवण करेंगे देव उठनी एकादशी व्रत की संपूर्ण कथाएं। मित्रों, देव उठनी एकादशी की प्रसिद्ध दो कथाएं हैं। दोनों ही कथाएं महापुण्यदायक है। इन कथाओं का श्रवण करने मात्र से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें भगवान श्री हरि एवं माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसके साथ ही मित्रों, इस वीडियो में हम जानेंगे पूजन का शुभ मुहूर्त, पूजन विधि एवं तुलसी विवाह का पूजन विधि एवं तुलसी विवाह की व्रत कथा। तो मित्रों, इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि कोई भी कथा को पूरा श्रवण करने से ही कथा श्रवण का पूर्ण फल मिलता है। तो मित्रों, अगर आपने पूरे महीने कार्तिक माह का व्रत किया है, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कार्तिक का उद्यापन कैसे करें, तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप में कमेंट करेंगे तो हम आपको अगले वीडियो में कार्तिक माह का उद्यापन कैसे करें, या अगर आपने पूरे महीने कार्तिक अध्याय की कथा सुनी है, तो इसके पूर्णिमा में कार्तिक पूर्णिमा में कैसे इसका उद्यापन करें, कैसे पूजन करें, इसके भी वीडियो हम आपके लिए लाएंगे। तो मित्रों, आप ये इस कथा को पूरा सुनिए। तो चलिए मित्रों, अब हम सबसे पहले एकादशी का पूजन कैसे करें ये जानते हैं। मित्रों, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी एकादशी, प्रबोधनी एकादशी इत्यादि के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी में भगवान श्री हरि इस वर्ष 5 महीने की निद्रा से उठेंगे, क्योंकि इस वर्ष एक अधिक मास था, 1 महीना नहीं तो 4 महीने की योग निद्रा से ही जगते हैं। पर इस वर्ष अधिक मास होने के कारण भगवान श्री हरि विष्णु 5 माह की निद्रा के बाद उठेंगे। जिस दिन से भगवान अपनी योग निद्रा से जगते हैं, उसी दिन से मांगलिक कार्य आरंभ हो जाते हैं। और देव उठने की एकादशी पर रात में श्री शालिग्राम जी और माँ तुलसी का विवाह होता है। इस वर्ष कार्तिक माह में एकादशी तिथि का प्रारंभ 22 नवंबर को रात में 11:03 में होगा और एकादशी तिथि का समापन 23 नवंबर को रात 9:01 पर होगा। और एकादशी के दिन सुबह में पूजन करने का शुभ मुहूर्त 6:50 से सुबह 8:10 तक है। और मित्रों, रात में पूजन का शुभ मुहूर्त 5:25 से रात को 8:46 पे है। इसी समय में आप तुलसी विवाह भी कर सकते हैं। और मित्रों, एकादशी का पारण करने का शुभ समय सुबह 6:51 से 8:57 तक है, 24 नवंबर को। मित्रों, अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं, देव उठनी एकादशी का व्रत करते हैं, तो इसका संकल्प आपको एक दिन पहले ही करना चाहिए। आपको 10वीं तिथि के दिन से ही एकादशी व्रत का नियम लेना चाहिए। 10वीं तिथि के दिन में एक बार सुबह के टाइम खाली भोजन करें। शाम के टाइम में अगर आप में शक्ति है तो कुछ ना खाएं। अगर आप में शक्ति नहीं है तो शाम के टाइम में 10वीं के दिन फलाहार करें। फलाहार करने के बाद ब्रश आदि कर लें, मुख शुद्धि करें। उसके बाद फिर एकादशी वाले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करें और व्रत का संकल्प करें। फिर आपसे यदि हो सके तो एकादशी वाले दिन रात भर जागरण करें। एकादशी के दिन शाम के समय भगवान श्री हरि के नाम से 11 दिए अवश्य जलाएं। यदि आपसे संभव हो सके तो तुलसी माँ और
भगवान शालिग्राम का विवाह करें, उनका पूजन करें। तो माँ तुलसी के पास गन्ने का मंडप बनाइए, चारों तरफ गन्ने लगाकर वहाँ रेशमी वस्त्रों को सजाकर मंडप बनाए। वहाँ बीच में भगवान श्री हरि विष्णु या शालिग्राम भगवान की मूर्ति रखें। फिर भगवान को सिंघाड़ा, गन्ना, लड्डू आदि मौसमी फल अर्पित करें और रात भर एक दिया जलाकर जागरण करें। अगले दिन हरिवासर समाप्त होने पर ही एकादशी का पारण करें। उसके बाद भगवान श्री हरि से अपने गलतियों की, अपने अपराधों की माफ़ी मांगे। मित्रों, अब हम एकादशी की कथा को सुनेंगे। तो चलिए भगवान श्री हरि के चरणों को प्रणाम करते हुए, उनके स्वरूप का ध्यान करते हुए हम एकादशी, देव उठनी एकादशी की पहली कथा को सुनते हैं। तो एक बार प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैंने कार्तिक कृष्ण एकादशी अर्थात रमा एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है, इसकी विधि क्या है, इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है, कृपया यह सब विधान पूर्वक कहिए। तब भगवान श्री हरि कहते हैं कि हे राजन सुनो, अब मैं तुम्हें कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का कथा सुनाता हूँ। तुम ध्यान पूर्वक सुनो। इस कथा के श्रवण करने मात्र से मनुष्य के बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में तुलसी विवाह के दिन आने वाली इस एकादशी को विष्णु प्रबोधिनी एकादशी, देव प्रबोधिनी एकादशी, देवोत्थान एकादशी, देव उठनी एकादशी आदि के नाम से जाना जाता है। जो मनुष्य इस परम पावन कथा को सुनता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। तो चलो अब मैं तुम्हें ये कथा सुनाता हूँ। एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा तथा नौकर चाकर से लेकर पशुओं तथा पक्षियों को भी एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज कृपा करके मुझे नौकरी पर रख लो। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रख दी कि ठीक है रख लेते हैं, किंतु रोज तुम्हें खाना मिलेगा, रोज तुम जो कहोगे तुमको वो खाने पर मिलेगा। पर हमारे राज्य में एकादशी के दिन किसी को अन्न नहीं दिया जाता, अब तो तुम्हें भी एकादशी के दिन अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय हाँ कर ली, पर एकादशी के दिन जब उसके सामने फलहार लाया गया तो वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दो। राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई, पर वह अन्न छोड़ने को तैयार नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि दिया। वह नित्य की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान कर भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो वह भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पीताम्बर धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुँचे तथा प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन आदि करके भगवान अंतर ध्यान हो गए तथा वह अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद जब अगली एकादशी आई तो वह राजा से कहने लगा कि हे महाराज मुझे दुगना सामान दीजिए, उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया।
राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए सामान पूरा नहीं होता। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला, मैं नहीं मान सकता कि तुम्हारे साथ भगवान खाते हैं। मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। राजा की बात सुनकर वह बोला, महाराज, यदि विश्वास न हो तो साथ चलकर देख लीजिए। राजा एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया तथा भगवान को शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान न आए। अंत में उसने कहा, हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर प्राण त्याग दूंगा। लेकिन भगवान नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा। प्राण त्यागने का उसका दृढ़ इरादा जान शीघ्र ही भगवान प्रकट होकर उसे रोक लिया और साथ बैठकर भोजन करने लगे। खा पी कर भगवान अपने धाम को गए। यह देख राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से कोई फायदा नहीं होता जब तक मन शुद्ध न हो। इससे राजा को ज्ञान मिला और वह भी सच्चे मन से व्रत उपवास करने लगा और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। तो मित्रों, एक बार प्रेम से बोलिए, श्री हरि भगवान विष्णु की जय। एकादशी मैया की जय। अब हम एकादशी मैया की दूसरी कथा को भी सुनते हैं। तो एक बार प्रेम से बोलिए, भगवान श्री हरि विष्णु की जय। एक राजा था, उसके राज्य में प्रजा सुखी थी। उसके राज्य में एकादशी के दिन कोई अन्न नहीं बेचता था, सभी फलाहार करते थे। एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान ने एक सुंदरी का रूप धारण किया तथा सड़क पर बैठ गए। तभी राजा उधर से निकला और सुंदरी को देख चकित रह गया। वह इतनी सुंदर थी कि राजा के नयन ही नहीं हटे। उसने पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस तरह यहाँ क्यों बैठी हो? तब सुंदरी बने भगवान बोले, हे राजन, मैं निराश्रिता हूँ। नगर से मेरा कोई जान पहचान नहीं है, मैं किससे सहायता मांगूं? राजा उसके रूप पर मोहित हो गया था। इसलिए राजा ने बोला, तुम चलकर मेरे महल में रानी बनकर रहो। सुंदरी बोली, मैं तुम्हारी बात मानूंगी, पर तुम्हें राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा। राज्य पर मेरा पूर्ण अधिकार होगा, जो मैं बनाऊंगी वही तुम्हें खाना होगा। राजा उसके रूप पर मोहित था, अतः उसके सभी शर्तें स्वीकार कर ली। अगले दिन एकादशी थी। रानी ने हुक्म दिया कि बाजारों में अन्य दिनों की तरह अन्न बेचा जाए। उसने घर में मांस, मछली आदि पकवाए तथा परोस कर राजा को खाने को कहा। यह देखकर राजा बोला, रानी, आज एकादशी है, मैं तो केवल फलाहार ही करूँगा। तब रानी ने शर्त की याद दिलाई और बोली, या तो खाना खाओ, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सर काट दूंगी। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी से कही तो बड़ी रानी बोली, महाराज, धर्म न छोड़े, बड़े राजकुमार का सिर दे दे। पुत्र तो फिर मिल जाएगा, पर धर्म एक बार चला गया तो नहीं मिलेगा। इसी दौरान बड़ा राजकुमार खेल कर आ गया। माँ की आंखों में आंसू देखकर वह रोने का कारण पूछने लगा, तो माँ ने उसे सारी स्थिति बता दी। तब वह बोला, मैं सिर देने के लिए तैयार हूँ। पिताजी के धर्म की रक्षा होगी, जरूर होगी। राजा दुखी मन से राजकुमार का सिर देने को तैयार हुआ तो रानी के रूप में भगवान विष्णु प्रकट होकर राजन से कहा, हे राजन, तुम इस कठिन परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा से कहा, हे राजन, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, वरदान मांगो। तब राजा ने कहा, हे भगवान, आप हम पर कृपा करें, हमारा उद्धार करें। आपने हमें दर्शन दिया, यही हमारे लिए सबसे बड़ा उपहार है। तो एक बार प्रेम से बोलिए, भगवान श्री हरि विष्णु की जय, मैया लक्ष्मी की जय।
एकादशी मैया की जय। मित्रों, अब हम एकादशी पर तीसरी कथा सुनेंगे, जो एकादशी की तीसरी कथा और साथ ही तुलसी विवाह की कथा भी है। इस कथा को सुनने मात्र से घर के सारे अमंगल नष्ट हो जाते हैं और घर में सब मंगल ही मंगल होता है। तो चलिए अब हम तुलसी विवाह की कथा को सुनते हैं। मैंने तुलसी विवाह में की जलंधर वध की कथा एक विस्तार पूर्वक बनाई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो ऊपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, अवश्य जाकर देखिए। उसमें तुलसी विवाह की, तुलसी और जलंधर की संपूर्ण कथा विस्तार पूर्वक है। तो चलिए हम यहाँ संक्षेप में तीसरी कथा को सुनते हैं। एक बार भगवान शिव ने अपना तेज समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक महान तेजस्वी बालक ने जन्म लिया। वही बालक आगे चलकर जलंधर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह जलंधर बड़ा ही पराक्रमी दैत्य हुआ। इसकी राजधानी जलंधर नगरी थी। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जलंधर से हुआ था। जलंधर अपनी सत्ता के मद में चूर रहता था। उसने समुद्र से उत्पन्न होने के कारण माँ लक्ष्मी को अपनी बहन माना और उसने भगवान शिव से माँ पार्वती को पाने के लिए कठोर युद्ध किया। भगवान देवाधिदेव शिव का रूप धर वह माता पार्वती के समीप गया, परंतु माँ ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया और वहां से अंतर्ध्यान हो गई। तब माँ पार्वती ने क्रुद्ध होकर सारा वृत्तांत भगवान विष्णु को सुनाया। तब भगवान श्रीहरि ने जलंधर की अत्यंत पतिव्रता भार्या वृंदा, क्योंकि वृंदा के ही सतीत्व के बल से जलंधर मर नहीं रहा था, इसलिए भगवान श्रीहरि ने जलंधर की पत्नी वृंदा का सतीत्व भंग करने के लिए वृंदा के नगर में गए। वहां भगवान श्रीहरि विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुंचे, जहां वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। तब ऋषि ने वृंदा के सामने पल भर में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति को देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जलंधर के बारे में पूछा। तब भगवान श्री हरि ऋषि रूप धारण किए थे। उन्होंने अपनी माया से दो वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जलंधर का सिर था तो दूसरे के हाथ में उसका धड़। वह अपने पति की यह दशा को देखकर मूर्छित होकर गिर पड़ी। जब उसे होश आया तो उसने भगवान से प्रार्थना की। ऋषि रूपधारी भगवान श्री हरि से प्रार्थना की कि वह उसके पति को जीवित कर दे। तब भगवान ने अपनी माया से पुनः जलंधर का सिर जोड़ दिया, परंतु भगवान श्री हरि स्वयं उसके शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का तनिक भी आभास न हुआ। जलंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रत का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जलंधर युद्ध में हार गया और वह युद्ध में मारा गया। जब इस सारी लीला का वृंदा को पता चला तो उसने क्रुद्ध होकर भगवान श्री हरि को हृदयहीन शिला होने का श्राप दे दिया। अपने भक्त के श्राप को भगवान विष्णु ने साहस से स्वीकार कर लिया और वो शालिग्राम पत्थर बन गए। सृष्टि के पालनकर्ता के पत्थर बन जाने से संपूर्ण ब्रह्मांड में असंतुलन की स्थिति हो गई। यह सब देखकर सभी देवी देवताओं ने वृंदा से प्रार्थना की कि वह भगवान श्री हरि विष्णु को श्राप मुक्त कर दे। वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर स्वयं आत्मदाह कर लिया। जहाँ वृंदा भस्म हुई थी वहां पर 3 देवियों के तेज से 3 वृक्ष उगे, तुलसी
आंवला और मालती, वहाँ पर तुलसी का पौधा भी उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुमने अपने सतीत्व के कारण तुम्हारे सतीत्व से मैं तुमसे श्री लक्ष्मी से भी अधिक प्रेम करता हूँ, क्योंकि तुम्हारा सतीत्व इतना अधिक है, इसलिए तुम मुझे लक्ष्मी जी से भी ज़्यादा प्रिय हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगे। तभी से हर वर्ष कार्तिक महीने के देव उठावनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह का किया जाता है और तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। भगवान श्री हरि कहते हैं, जो भी मनुष्य मेरे ऊपर शालिग्राम के साथ में तुलसी का विवाह करेगा, उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश की प्राप्ति होगी। उसके घर में कोई भी अमंगलिक कार्य नहीं होगा, उसके सारे कार्य सिद्ध होंगे। आज भी किशनचंद कोटा में वृंदा जी का मंदिर स्थित है और उस जलंधर की वह भूमि आज जलंधर के नाम से विख्यात है। कहते हैं इस स्थान पर एक प्राचीन गुफा भी है जो सीधी हरिद्वार तक जाती है। जो भी सच्चे मन से 40 दिन तक सती वृंदा देवी की मंदिर में पूजा करते हैं, उनके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। भगवान श्री हरि कहते हैं, जिसके घर में तुलसी होती है वहाँ यम के दूत असमय नहीं जा सकते। मृत्यु के समय जिस प्राणी के मुख पर तुलसी मंजरी सहित गंगा जल डालते हैं या गंगा जल रहता है, वह मनुष्य संपूर्ण पापों से मुक्त हो वैकुंठ धाम को जाता है। जो भी मनुष्य तुलसी व आंवले की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितरों को मोक्ष प्राप्त होता है। तो एक बार फिर से बोलिए, तुलसी मैया की जय, शालिग्राम भगवान की जय। मित्रों, अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय श्री कृष्ण।